लेकिन जिस तरह से उन्होंने छिछालेदारी की है इस बिल्लियों की लड़ाई की और जो बंदर रोटी खा रहा है उसकी, वो वाकई में सुनना आपके लिए वाकई लाजवाब होगा कि आपको अपना प्रोफेशन प्यारा है या देश प्यारा है। यहां कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको देश प्यारा है और जो अपने चैनल पर ऐसी रिपोर्टिंग्स करते हैं जो देश के लिए वाकई में मुद्दे उठाते हैं। तो चाहे एबीपी चैनल हो, बहुत बुरी तरह से योगी सरकार की, मोदी सरकार की पैंट को उधेड़ रहा था। दोस्तों नमस्कार। देश के लिए क्रांतिकारियों को लड़ते देखा हिंदुस्तान ने। उनके इतिहास के बारे में शायद जाना हो ना जाना हो, लेकिन आजकल क्रांतिकारी नहीं लड़ते हैं सत्ता के साथ, बल्कि आपस में ही खबरों को लेकर के जूझ जाते हैं। उन खबरों को लेकर के जूझ जाते हैं जिन खबरों पर एक जिम्मेदारी होती है। एक पक्ष सवाल करता है कि ये गलत फैसला है, एक पक्ष सवाल करता है कि ये सही फैसला है। एक पक्ष मोदी जी की खिलाफत करने पर उतर आता है, एक पक्ष जो है मोदी जी के समर्थन में उतर आता है। ऐसा कहीं देखा है आपने? क्या कभी ऐसी गहरी बहस आपने पिछले कई सालों से पेट्रोल की महंगी कीमतों पर होते देखी? क्या बेरोजगारी पर होते देखी, या किसानों की समस्याओं पर या आत्महत्याओं पर होते देखी? शायद नहीं देखी होगी। लेकिन यहां सुशांत राजपूत का मामला हो, जिस सुशांत राजपूत की मौत को लेकर के एक चैनल ने अपना एक वो स्टैंड बना लिया हो, अपने लिए एक वो बना लिया हो, क्या कहते हैं, इज्जत की बात बना ली हो कि नहीं पीछे हटूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। फिर एक ऐसा चैनल जो विरोध में उतर आता है। भाई विरोध में ये उतरते जब है चैनल जब क्या कहते हैं विज्ञापन मिलने कम हो जाते हैं। मैं दोस्तों पूरी कहानी आगे बताऊंगा, लेकिन जिक्र शुरू करना चाहूंगा उस कहानी से जो हाथरस केस से शुरू होती है। हाथरस केस में आज तक चैनल हो, चाहे एबीपी चैनल हो, बहुत बुरी तरह से योगी सरकार की, मोदी सरकार की पैंट को उधेड़ रहा था। फिर अचानक से विज्ञापन आने लगे और सब कुछ आने लगा, और कल रात से अचानक से परिदृश्य बदल गया। उन लोगों के भी बयान जारी किए जाने लगे कि भाई निर्दोष को फांसी ना हो। तो निर्दोष को फांसी चाहता कौन है? इसको ना दिखा करके राजनीति को बदनाम करने की कोशिश की गई। जो भी राजनीतिक दल के लोग गए, उन्होंने केवल न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने ये कभी नहीं कहा अपने स्टेटमेंट में कि साहब केवल उन्हीं लोगों को फांसी दो जो नामजद है। न्यायिक जांच की बात की, चाहे राहुल गांधी हो, वृंदा कारंत हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल का नेता वहां गया हो। लेकिन ऐसे फैलाया गया, पता नहीं क्या क्या हो, उसका बदबूदार मसाला पैदा कर दिया गया। उसके लिए अगर अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन मैं यहां कुछ बिल्लियों की लड़ाई का जिक्र करना चाहूंगा। उन बिल्लियों की लड़ाई का जिक्र करना यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि इन बिल्लियों की लड़ाई के चक्कर में ना देश ना बंटाधार हुआ जा रहा है। दोस्तों एक वीडियो और करूंगा कपिल शर्मा के बारे में और अभिनेताओं के बारे में, तो ये उससे कुछ रिलेटेड डायलॉग है। मेरा यह सवाल है कि आपको अपना प्रोफेशन प्यारा है या देश प्यारा है? यहां कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको देश प्यारा है और जो अपने चैनल पर ऐसी रिपोर्टिंग्स करते हैं जो देश के लिए वाकई में मुद्दे उठाते हैं। शायद उन चैनलों को देख करके लोग सो जाते होंगे। उनको लगता होगा बड़ा बोर्ड चैनल है, कोई थोड़ा सा रोमांच लेके आए, ब्लड प्रेशर बढ़ा दे हमारा, थोड़ा सा ये कर दे। लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन उनकी कर्कश आवाजें जो हैं कानों में जहर खोलती हैं। लेकिन इसी बीच एक पंगा हो जाता है अर्नब गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप के बीच, और वो ट्विटर पर वायरल होने लगता है। एक ट्विटर पर है जेसीबी वाले बाबा मुछूबरा, वो खूबसूरती के साथ एडिटिंग करते हैं, कुछ वीडियोस को डालते हैं और वो वायरल होता है। लेकिन मैं उनका वो वीडियो नहीं डालूंगा, क्रेडिट उन्हीं का रहेगा इस वीडियो में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने छिछालेदारी की है इस बिल्लियों की लड़ाई की और जो बंदर रोटी खा रहा है उसकी, वो वाकई में सुनना आपके लिए वाकई लाजवाब होगा। चेहरे मत देखिए, आवाज सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो सुनिए ये बिल्लियों की लड़ाई, वो लड़ाई जो अपने आप को ज्यादा मोदी भक्त साबित करने में लगी हुई है। चाहने के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है भ्रम फैलाकर वो अपनी दुकान चलाता रहेगा, नहीं हो सकता है। साफ स्पष्ट, डेथ बाय हैंगिंग, आत्महत्या। और आज मैं प्रायोजित मीडिया को भी कहना चाहता हूं, ये दलाल मीडिया, ये गिद्ध मीडिया, प्रायोजित मीडिया, लुटियंस मीडिया, कि वो मुखौटा पहनकर प्रवचन देना बंद करे। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो अफवाहों की दुकान से सजाकर रोज बैठने के आदी हो गए हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि एम से ऊपर क्या।
आपने क्या सोचा था तक वालों? शुक्रवार को प्रायोजित खबर चला दोगे और सोमवार तक दबाव बनाने में कामयाब हो जाओगे। आज बात उस सच की जिसके नाम पर भयानक तौर पर झूठ फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में भ्रम फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में अफवाह फैलाई गई। जी हां, हमें नहीं पता था कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाने वाला कोई डॉक्टर सच्चाई का साथ छोड़ देगा और झूठ के रास्ते पर चलने वालों के साथ गठबंधन कर लेगा। सुशांत सिंह की मौत पर उठ रहे सवालों को लेकर एम्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को लेकर सारी थ्योरी खारिज कर दी, लेकिन कुछ लोग एम्स की रिपोर्ट पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एम्स के एक्सपर्ट्स की काबिलियत, निष्ठा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है वो पूरी छानबीन और बारीकियों को जांचने के बाद तैयार की गई है। 18 साल से दबदबा, क्या दबदबा तक वालों? तक वालों ने हमें ठग कहा दोस्तों, और चुप के। ये तक वालों ने सारे भारत के लोगों को कहा कि भारत के लोग तुम ठग हो, तुम सुशांत के लिए लड़ रहे हो, तुम ठग हो। ये कहा है, तक के संपादक ने कहा है ट्विटर पर कि भारत के लोग तो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं सब ठग हैं। अब ठग कहा और चुप गए। हमें क्या चाहिए? 302, कुछ भी हो 302, छीन के लेंगे 302। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का, 302 का। जोर से बोलो 302, भारत का नारा 302। ये हमारी चैनल की आवाज 302। भंडारी बोलो एक बार, आप भी बोलो 302। मैं 302। दोस्तों, ये लड़ाई आपने सुन ली होगी। इस लड़ाई को सुनने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप के बीच चलती ये झंड डिबेट, क्या हमारी रुचि इसमें हो सकती है या हमारी रुचि हो सकती है कि सीमा पर जितने शहीद हुए लोग, जिन पर 2014 में सवाल उठाए जाते थे, एक भी सैनिक मर जाता था, इन पर ये दोनों ही नहीं बोलते। बेरोजगारी पर ये दोनों नहीं बोलते। एक को सुशांत प्यारा है तो एक को हाथरस मुद्दा प्यारा है, एक को योगी जी का मुद्दा प्यारा है। पता नहीं कौन सी शरारतें, कौन से इंटरनेशनल साजिशें निकल आती हैं जिनके बारे में बातें होने लगती हैं। अब यहां एक चीज और होती है कि हाथरस में अंजना ओम कश्यप का चैनल पहले पहुंच गया था, जब तक ये सुशांत साहब से फुर्सत नहीं हुई थी अर्नब गोस्वामी को। उसके बाद अर्नब भी पहुंच जाते हैं बाहर पब्लिक को लेकर कि वो ऐसे ऐसे वहां कहानी क्रिएट कर देते हैं कि दंगे होने वाले हैं, ये होने वाला है, जबकि वहां दंगे हुए नहीं। गांव में प्यार है, गांव में सब लोग चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। अब ये अपनी अलग मटर बुझाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक सवाल उठता है कि इस बिल्ली लड़ाई को आप क्या नाम देंगे? ऐसे चैनलों को क्या नाम देंगे? ऐसे पत्रकारों को क्या नाम देंगे? क्या हम इनको देश का गद्दार बोल सकते हैं? शायद नहीं बोल सकते, उनकी भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इन लोगों को किसी को भी गद्दार बोलने में शर्म नहीं आती, किसी का भी चरित्र हनन करने में शर्म बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों, आज अंतरात्मा थोड़ा सा मनन कीजिए, अंतरात्मा में घुसिए और मनन कीजिए। मैं अर्नब के भक्तों से भी बोलूंगा, बीजेपी के भक्तों से भी बोलूंगा, अंजना ओम कश्यप के भक्तों से भी बोलूंगा, मैं उन सारे भक्तों से बोलूंगा जो भक्त इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनकी खबरों को सही खबर मानते हैं, जबकि असल में आपकी खबरें, आपका दिन, आपका चैन, आपका ईमान, आपकी देशभक्ति इस कारपोरेट मीडिया ने चुरा ली है। उदाहरण के लिए सहारा प्रमुख का मैं दे सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सहारा प्रमुख की कहानी क्या थी, किस तरह से चीज़ें बदली, क्या क्या हुआ, मोदी जी के साथ क्या रिश्ते थे, ये अगली सीरीज में होगा काम। लेकिन ये बिल्लियों की लड़ाई में आपको क्या मज़ा आया जब अर्नब और अंजना के बीच हुई कुश्ती? क्या कमेंट है आपका? बताइएगा जरूर और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।